न्यूज 18 के खास कार्यक्रम प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश तोमर। नववर्ष में हम आज बात करेंगे रांची के ट्रैफिक के बारे में। अगर रांची के ट्रैफिक को आप देखें तो हालांकि हाल के दिनों में ट्रैफिक बहुत ज्यादा सघन देखा जा रहा है। इसके पीछे कारण है कि सड़कों के बहुत कम निर्माण हुए, लेकिन उससे भी जो सबसे बड़ी वजह है वो है लोगों में ट्रैफिक नियमों को लेकर कम ज्ञान। अब ऐसे में रैश ड्राइव, रॉन्ग साइड ड्राइव, रेड लाइट जंपिंग, ये तमाम तरह की चीजें। रांची पुलिस ने इन रैश ड्राइवरों को, और खासतौर पर जो कम ज्ञान वाले ड्राइवर हैं या लाइसेंस तो लेके घूमते हैं लेकिन उनको ट्रैफिक नियमों का कम ज्ञान होता है, उनसे निपटने के लिए एक नए साल में एक नई पद्धति का उन्होंने शुरुआत किया है। अब रांची पुलिस आपको कैमरे के माध्यम से कैद करेगी और फिर अगर आपने नियम तोड़ा तो पहले जुर्माना, और अगर तब भी आप नहीं माने तो आपको जेल भी हो सकता है। आज हम इसी पर डिबेट करेंगे, लेकिन डिबेट पर जाने से पहले आपको दिखाना चाहते हैं एक रिपोर्ट। राजधानी रांची की सड़कों पर लोग सुरक्षित रहें, इसके लिए 1 जनवरी से ट्रैफिक व्यवस्था शुरू हो गई है और ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर जुर्माने के लिए ई चालान का नया सिस्टम भी लागू हो गया है। लेकिन सड़क पर लोगों की बेपरवाही का आलम यह है कि साल के पहले ही दिन 3,69,000 से अधिक गाड़ियों के नंबर कैमरे में कैद हुए, जिसमें रेड लाइट जंप करने वाले 1,000 से अधिक गाड़ियों का चालान काटा गया, जबकि रॉन्ग साइड के मामले में 1,300 से अधिक गाड़ियों का चालान कटा। 40,091 चालान्स चेक हुए, मतलब कि वैलिड किए गए, परंतु जो ऑपरेटर वहां पर प्रतिनियुक्त है उसके द्वारा 2,325 चालान्स को एक्चुअली चालान काट कर जहां पर जाने हैं उसके लिए प्रोसेस कर दिया। जाहिर सी बात है कि रांची के नए ट्रैफिक सिस्टम को लेकर लोग अभी भी पूरी तरह से जागरूक नहीं हैं। वहीं कुछ जगहों पर सिग्नल को लेकर भी परेशानी हो रही है। जब न्यूज 18 की टीम ट्रैफिक व्यवस्था का रियलिटी चेक करने सड़कों पर उतरी तो देखिए क्या हुआ। ये स्टॉप लाइन आपका पीछे बना हुआ है। हाँ, हम देखें तो वहाँ रुकना था। हाँ, एक्चुअली हुआ क्या, अभी आपने देखा नहीं, जब हम जो है सो स्टॉप लाइन क्रॉस कर गए तब वो हाथ दिया, मुझे एक बैग ऑल ऑफ सडन ब्रेक देना पड़ा, तब वो वहाँ से बोलता है पीछे आइए। जब मैं पीछे, अभी देखिए मेरी गाड़ी ब्रेक गियर में है, मैं जब लेने लगा तब तक पीछे कोई गाड़ी आके खड़ी हो गई। तो अब उनको भी इस चीज़ को देखना चाहिए कि अगर कोई गाड़ी आप स्टॉप से आगे हो गई है तो उसको तो कम से कम आप क्रॉस करने दीजिए, फिर आप हाथ दीजिए। जैसे सिग्नल रहता है तो हम लोगों को पता रहता है कि सिग्नल है, चलो भाई ग्रीन यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है, हमको तो नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, हो रहा है ना, तो वही चीज़ है, वही प्रॉब्लम है। तो हम लोग तो यहीं रुकते हैं। नहीं, जानकारी नहीं था हमको, तो कुछ नहीं है। कहाँ रुकना था, आप तो रुक गए। हाँ, यहाँ पे तो रुकना है, यहीं रुकना। हाँ। इसके बारे में कैसे जानकारी मिली? यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसीलिए। तो जैसा कि लोगों का साफ तौर से कहना है कि थोड़ी अवेयरनेस की कमी है, पुलिस को और ज़्यादा लोगों को अवेयर करना चाहिए। इस तरह की बातें जो हैं वो कही जा रही हैं। और रांची में फ़िलहाल ये जो एक्सपेरिमेंट है, आपको बता दें कि ये नया है और राजधानी के लोग कितने इसके प्रति जागरूक हो पाते हैं ये तो समय बताएगा। रेड लाइट जंप करने पर पहली बार 100 रुपए का चालान कटेगा, जबकि दूसरी बार ये जुर्माना 300 रुपए का हो जाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और भी सख्त हैं, जिसमें 3 महीने जेल का भी प्रावधान है। जाहिर है ये नया सिस्टम लोगों की सुरक्षा के लिए, और लोग सुरक्षित रहें इसके लिए उन्हें खुद जागरूक होना होगा, क्योंकि फाइन देने से ज्यादा सड़कों पर लोगों का सेफ होना जरूरी है। ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। यानी कि मनमाने ढंग से अगर आपने गाड़ी चलाई तो आपको फाइन भरना होगा। अगर एक बार में आपने नहीं चेता तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है, लेकिन हर हाल में आपको ट्रैफिक नियमों का पालन करना होगा। लेकिन वहीं हमने देखा कि रिपोर्ट में कई ऐसे लोग थे जिनको कि ट्रैफिक की कम जानकारी थी, यानी कि लोगों में अज्ञानता है, फिर भी वो गाड़ी चला रहे हैं। आज हम इसी पे डिबेट करेंगे, लेकिन डिबेट से ज़्यादा आपको जागरूक करेंगे। आज हमारे साथ मेहमान हैं अजित पीटर ड्रुंगू साहब, जो कि यहाँ के ट्रैफिक एसपी हैं, और उन्होंने पूरा अभियान छेड़ रखा है। पूरे अभियान को ये खुद उस पर नजर रखे हुए हैं। साथ में ओम प्रकाश, जिन्होंने खास तौर पर ये रिपोर्ट बनाई, और साथ में अभय कुमार, जो कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से हैं। जब लाइसेंस निर्गत होता है तो ये खासा ध्यान रखते हैं।
ओम प्रकाश, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि रांची पुलिस ने बिल्कुल अब साफ कर दिया है कि आपकी मनमानी नहीं चलेगी, आपको ट्रैफिक नियमों के तहत ही चलना है। आपने अगर साइड से गाड़ी, अगर किसी भी रास्तों का अगर आपने जो ट्रैफिक नियम अगर उसका आपने उल्लंघन किया तो आप पर रांची पुलिस की नज़र है, कैमरे की नज़र है। अगर आपने रेड लाइट जंप किया तो फिर आपको भले पुलिस वहाँ पर कुछ ना कहे, लेकिन आपके घर में चिट्ठी जाएगी जिसमें कि फाइन होगा और फिर बाद में कई और भी चिट्ठियां और फिर कार्रवाई। ओम प्रकाश, पूरे जो सिनारियो है रांची शहर में, पहले ही जनवरी से ये चीज़ें लागू हो गई हैं, लोग कितना तैयार है पूरे रांची शहर में? और रांची शहर में जो अमूमन स्थितियां होती हैं, चाहे वो ऑटो हो, टेम्पो हो, चाहे वो कार ड्राइवर हो, तमाम लोग ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आते हैं। जी, बात की जाए अगर रांची की तो अपने आप में एक नई तरह की पहल है, जिसके बाद ये राजधानी वासियों को इसका सामना करना पड़ रहा है। राजधानी वासी बता तो रहे हैं कि उन्हें इस मामले की जानकारी अभी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को मामले की जानकारी भी है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो इसको लेकर अवेयर नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण जो है उन्हें ट्रैफिक नियमों की जानकारी का अभाव ये साफ दर्शा रहा है लोगों में। कहीं ना कहीं लोग जो हैं उसके प्रति उदासीन है, उनके अवेयरनेस की कमी है। ये बात साफ इस रिपोर्ट के बाद हमें देखने को मिली, जो हमने रियलिटी चेक किया। वहीं कई लोगों का कहना है कि इस तरह की जो पहल शुरुआत की गई है ये नई पहल है, इसके लिए थोड़ा अवेयरनेस जरूरी था, पुलिस को करना चाहिए था। हमने देखा कि कई पुलिस वाले भी थे जो कि ट्रैफिक में तैनात थे, उन लोगों को समझा भी रहे थे कि आपको कहाँ रुकना है। बावजूद कई लोग जो थे उनका कहना है कि हम यहाँ नहीं, आगे रुकते थे, जो हमारे समय की और जो हमारे पेट्रोल की खपत होती थी वो ज्यादा हो जाएगी। इस तरह की बातें लोग अपने बहानाबाजी भी काफी करते हुए दिखे। तो नई तरह की पहल है और देखना होगा कि आने वाले दिनों में लोग कितना अवेयर हो पाते हैं और ट्रैफिक पुलिस जो है वो किस तरह से लोगों को अवेयर करती है। हालांकि डालसा की बात की जाए तो डालसा को भी अवेयरनेस प्रोग्राम से जोड़ा जाना है। कई एनजीओज भी ट्रैफिक पुलिस ने बताया है कि वो लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जाए, अवेयर किया जाए, ताकि वो ट्रैफिक नियमों का पालन करें। अजीत पीटर ढूंढू साहब, जो कि ट्रैफिक एसपी हैं रांची में, आपने ई चलान आपने कल से ही काटना शुरू किया है। यहाँ के जो लोग हैं और खासतौर पर अगर ट्रैफिक को देखें, बड़ा बेतरतीब ट्रैफिक, रैश ड्राइविंग, ओवरलैपिंग, कई तरह की चीज़ें हैं। तो जब आपने ये ड्राइव शुरू किया है, तो अब आपने ड्राइव शुरू कर ही दिया है, तो अब लोगों को जागरूक कैसे करेंगे और क्या क्या खासतौर पर इस ई चलान के अंदर कौन कौन से ऐसे लोग आएंगे जिनको कि जुर्माना भरना पड़ेगा, जो कि ट्रैफिक नियमों का अगर कहीं से उल्लंघन करते हैं? जी, सबसे पहले ही बता दें कि ये जो हमारे कैमरेज लगे हुए हैं ये 24 घंटे काम करते हैं। इंफ्रारेड कैमराज भी लगा हुआ है। मतलब कल 0-100 आवर्स में देखा जाए तो 12:06 में पहला चालान जनरेट हुआ। बिल्कुल डार्क था और स्पष्ट रूप से हमारा कैमरा उसका नंबर प्लेट रिकग्नाइज किया। कहने का तात्पर्य ये है कि चाहे दिन हो चाहे रात हो, अगर आप स्टॉप लाइन के आगे जो हमारा येलो लाइन वाइट लाइन है उसको जैसे ही आप पार करेंगे आपका ऑटोमेटिकली इमेज जनरेट हो जाएगा और एज एन एविडेंस संरक्षित हो जाएगा। और वो अगर संरक्षित हो गया तो उसको हम जो आपके पास चालान के भेजते हैं, अगर आप उसको फाइन जमा नहीं करते हैं तो जब कोर्ट जाएगा तो कोर्ट उस एविडेंस के आलोक में आपको गिल्टी ठहराएगा ही ठहराएगा। यानी कि उनको हर हाल में जुर्माना देना होगा। बिल्कुल। इसके अलावा जैसे कि आपने शुरुआत की तो आपने सोचा था कि पहले ही दिन 2000 लोगों को चालान काटना होगा? चूंकि हम लोग कुछ दिन पहले से ये ड्राइव चला रहे थे, अवेयरनेस ड्राइव जी, लेकिन ये जो 2000 की बात आप बोल रहे हैं, ये इसमें मैं थोड़ा क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा जी। टोटल नंबर ऑफ चलान्स जो इमेज जो कैप्चर हुए हैं वो 40,000 है जी। लेकिन जो हमारा सिस्टम है, इमेज तो हमारा रिकॉर्ड हो गया, लेकिन इमेज के रिकॉर्डिंग के बाद वो ऑटोमेटिकली ऑटो ट्रिगरिंग के माध्यम से जनरेट हो गए, ऑफेंस के एविडेंस कैप्चर हो गया। बट उस एविडेंस को हमको मैनुअली वैलिडेट करना पड़ता है। उसमें क्या होता है कि जो 40,000 ऑफेंसेस जो रीड किया कैमरा ने, उसमें से कुछ गाड़ियां के नंबर पर अगर मट्टी लगा हो या कुछ गाड़ियों के नंबर अगर दूसरे तरह से लिखे हो तो उसको कैमरे को पहचानने में दिक्कत होती है। दूसरे तरह से मैंने अगर वो मान ली एक नंबर मिसिंग है तो वो भी कैमरा पकड़ तो ले रहा है बट उसको वैलिडेट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हमारा जो एम परिवहन और एम वाहन से जो हमारा जो इंटरफेस है
वो जो कि रजिस्ट्रेशन रीड नहीं कर पाएगा अगर एक भी नंबर में सही है। तो ऑब्वियसली वैलिडेशन में कुछ संख्या घट गई है और जो फिगर बताया गया था 2300 वो फिगर अभी बढ़ेगा ही, क्योंकि कल का आज जो हम लोग का चालान सिस्टम का वैलिडेशन, हमारा सिस्टम नया है, ह्यूमन इंटरफेस जो है उसमें मैनुअल हम लोग को वैलिडेशन करना है। आने वाले दिनों में एक ऑपरेटर जो वैलिडेट करता है वो एक शिफ्ट में, जो 8 घंटे का शिफ्ट है, उम्मीद करते हैं कि 3000 से ज़्यादा वैलिडेशन कर सके। तो ऑब्वियसली एक दिन में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 20,000 चालान जनरेट हो सकते हैं। आप जनरेट करेंगे। रांची शहर में अगर 20,000 चालान जनरेट होते हैं, इसका मतलब है कि जो ज़्यादातर लोग हैं या तो उनको ट्रैफिक की जानकारी नहीं है या जानबूझकर मनचले तरीके से गाड़ी को चलाते हैं, मनमाने तरीके से गाड़ी को चलाते हैं। चूंकि जब आपने ये सिस्टम लागू किया है, कैमरा कैप्चर करेगा जो वायलेशन है, तो किस किस तरह के वायलेशंस को इसमें आपने कैटेगराइज किया और किस तरह के ऑफेंसेस पे आप चालान काटेंगे? जी, हमारा जो सिस्टम है वो डुअल फेस है। एक है मेरा RLVD, वो है रेड लाइट वायलेशन डिटेक्टर, और दूसरा है ANPR। ANPR लगातार चलता है, इमेज कैप्चर करता है। RLVD जो कैमरा है वो जैसे रेड लाइट ऑन होता है तो RLVD उस रेड लाइट को रीड करता है, तो और वो RLVD कनेक्टेड है मेरा ANPR से, तो RLVD कैमरा सिग्नल देता है ANPR को, तो ANPR ऑटोमेटिकली जो नंबर प्लेट्स उस फ्रेम में आए हैं उसका सारे वाहनों का नंबर प्लेट्स को रीड करके उसको लॉक कर देता है। मैं समझ गया, लेकिन जैसे कि जो रेड लाइट जो जंपर्स हैं उसके लिए चालान कटेगा, लेकिन अगर कोई रैश ड्राइव कर रहा हो या फिर कोई तेज गाड़ी चला रहा हो या कोई रॉन्ग साइड ड्राइव कर रहा हो या फिर कोई बगल से गलत तरीके से पास ले रहा हो, तो ऐसे लोगों को, चूंकि आमतौर पर जाम इसी वजह से होते हैं कि एक ही रोड पर दोनों जगह से, जबकि गाड़ी के लिए एक ही तरफ आपको जाना है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका रूल वायलेशन होता है और फिर एक बड़ा सा जाम लग जाता है। ऐसे लोगों को कैसे निपटेंगे आप? जी, आपने सही कहा। तो ये ऑटो ट्रिगरिंग जो हमारा रीड करता है रेड लाइट वायलेशन रॉन्ग वे, उसके अलावे जो इमेज कैप्चर होता है ANPR में, उस इमेज में अगर कोई इमेज दिखता है जो कि विदाउट हेलमेट है, उसको हम लोग मैनुअली टिक कर सकते हैं, और मैनुअली टिक करने के बाद वो वैलिडेट वही प्रक्रिया से ह्यूमन इंटरफेस से वैलिडेट होकर के चालान जनरेट हो जाएगा। एक हो गया ट्रिपल लोड, उसका भी हम लोग मैनुअली टिक कर सकते हैं। पिलन राइड अगर बिना हेलमेट का, उसका भी टिक कर सकते हैं। रैश ड्राइविंग हुआ तो उसका भी टिक कर सकते हैं। रॉन्ग पार्किंग हुआ तो उसका भी टिक कर सकते हैं हम लोग। मतलब हर हाल में आप ट्रैफिक नियमों का पालन करवाएंगे और लोगों को जुर्माना देना होगा, ये तो तय हो चुका है। ट्रांसपोर्ट ऑफिस से हमारे साथ ट्रांसपोर्ट ऑफिसर हैं अभय कुमार। अगर हम लाइसेंसिंग की बात करें अभय जी, चूंकि जिस तरह से अगर 2000 लोगों ने वायलेशन किया है, हालांकि कैप्चर कई और भी 1000 लोगों की गाड़ियों का हुआ है, लेकिन अगर हम सिर्फ 2300 लोगों की बात करें तो ये तय माना जा रहा है कि लोगों को ट्रैफिक सिग्नल का जानकारी बहुत कम है। जैसे कि एक बुजुर्ग व्यक्ति बता रहे थे कि हमने गाड़ी आगे पार्क किया इसलिए कि हमने नहीं देखा, फिर उसके पीछे दूसरी गाड़ी वालों ने पार्क कर दिया। तो इस तरह की जो समस्याएं रही हैं, जब आप लाइसेंस इशू करते हैं तो क्या उस समय उनको ट्रैफिक का ये ज्ञान नहीं दिया जाता है? अबे जी। दिया जाता है सर। जब लाइसेंस बनती है जी, तो सबसे पहले हम लोग ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताते हैं कि ट्रैफिक में किस तरह से लाइसेंस को दिया जाए। तो सबसे पहले बताते हैं हम लोग साइनेजेस के बारे में, ठीक है, साइनेजेस के बारे में बताते हैं। जरा विस्तार से बताइए कैसे। साइनेज के बारे में, जैसे सिग्नल के बारे में बताते हैं किस गाड़ी जा रही है, ठीक है। ठीक है। और दूसरा है कि सबसे पहला चीज़ है कि दूसरा चीज़ ये है कि उसको हम लोग बताते हैं कि गाड़ी बनाने, लाइसेंस बनाने समय ये 3 चीज़ का ध्यान रखना चाहिए जी, है ना। सबसे पहला चीज़ है कि 16 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, विदाउट गियर, विथ गियर 18 वर्ष। उसके लिए हम लोग 1 तारीख से शुरू किए हम लोग टेस्टिंग का, LL टेस्टिंग का। जो लर्निंग लाइसेंस आप देते हैं उस समय क्या उनको ये बताते हैं कि ट्रैफिक का जो सिग्नल है उसको कैसे फॉलो करना है, जो क्रॉसिंग्स अलग अलग होते हैं, जो सैम्बल्स होते हैं, क्या उसका प्रॉपर ज्ञान दिया जाता है? उसको क्वालिफाई करते हैं लोग? हाँ, 1 जनवरी से स्टार्ट हो गया सर। और उसमें हम लोग इंटरव्यू लेते हैं, 10 क्वेश्चन रहती है ना। 10 क्वेश्चन का जवाब देते हैं तभी उसको अप्रूवल मिलता है LL बनाने के लिए, है ना। 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइनेजेस के बारे में, स्पीड ब्रेकर के बारे में, है ना, बोर्ड लगा होता है उसके बारे में बताते हैं हम लोग, गाड़ी कैसी चलानी है उसके बारे में पूछते हैं। तो ये जो जुर्माना लगा है जैसे 2000 गाड़ियों पे, उससे ज़्यादा पे लगा है, जो ई चालान कटा है, तो
ये मान के चलें कि लोग ने जानबूझकर गलती की है या फिर अनजाने में गलती हुई है? नहीं, कुछ लोग तो जानबूझ के ही गलती करते हैं, जानबूझ के गलती करते हाँ, हैं। ओम प्रकाश, सड़कों पर जब आप रिपोर्टिंग में निकलते हैं तो जो जाम लगता है उमन, तो उसमें क्या ऑब्जर्वेशन है? गलत ड्राइविंग की वजह से ज़्यादा जाम होता है, रॉन्ग साइड में गलत तरीके से एंट्री, या फिर भारी वाहनों की एंट्री, या फिर जो रैश ड्राइविंग है, या फिर जो ओवरलैप ड्राइविंग है, ये क्या ज़्यादातर कारण क्या इसमें होता है? जी, अगर राजधानी की सड़कों की बात की जाए तो रैश ड्राइविंग इन दिनों काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। वहीं नो पार्किंग जोन में भी जो गाड़ियां लगी रहती हैं वो भी जाम का बहुत बड़ा एक कारण है, और जिसे लेकर हमेशा अभियान तो चलता रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो बावजूद लोग जो हैं उसके बाद भी जो रैश ड्राइविंग हो गई या फिर पार्किंग की व्यवस्था नो पार्किंग जोन में, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं एक चुनौती है ट्रैफिक पुलिस के लिए भी और यहाँ के नगर निगम के लिए भी, लोगों के लिए भी। हालांकि सड़क एक बड़ा कंस्ट्रेंट है, हालांकि वो मुश्किल है। एसपी साहब, जैसे आप बता रहे थे कि आप कैमरा के माध्यम से ई चालान तो काटेंगे अगर किसी ने नियमों का पालन नहीं किया तो, लेकिन आपके पास जैसे एक पार्किंग बड़ी समस्या है, जैसे ऑटो जो सड़कों पे चलती हैं वो अलग अलग जगहों पे पार्क करती हैं जहां पर पार्किंग नहीं भी करना हो, तो इसको कैसे निपटेंगे? और खास तौर पर ऐसे लोग जो अब तक उल्लंघन करते रहे, शायद उनको सीख मिली होगी और शायद आगे से ये शायद आपको कम देखने को मिले कि लोग रेड लाइट जब कर रहे हों, लेकिन इतना तय है कि जो शहरों के बीच में ओवरलैपिंग है या फिर गलत तरीके से गाड़ियों को पार्क कर दिया गया, इस तरह के लोगों से आप कैसे निपटेंगे और क्या ई चालान में इसके प्रोविजन हैं? ई चालान्स जो है वो हमारे फिक्स पॉइंट पर लगे हुए हैं, लेकिन ई चालान्स जो हमारे जंक्शंस हैं, उस जंक्शन के बीच जो एरियाज़ हैं, हो सकता है कंजेशन होता है, जैसा आपने बताया, राइटली आपने बताया कि ऑटोज़ जो है वो रॉन्ग पार्किंग करते हैं। आने वाले दिनों में हम लोग एक येलो बॉक्स डिफाइनिंग लाइंस बना रहे हैं। अभी आपने देखा होगा धारा 413 के तहत, म्यूनिसिपल एक्ट के तहत में रेगुलेटिंग लाइट हैं जो वाइट लाइंस बोला जाता है जी। उन वाइट लाइंस के अलावे ये म्यूनिसिपलिटी एक्ट में प्रावधान है कि हम लोग रेगुलेटिंग लाइंस फॉर पार्किंग अलग से डिलिनेट कर सकते हैं। उसके तहत में आने वाले दिनों में ये प्रस्ताव हम लोग भेज चुके हैं। आने वाले दिनों में जगह चिन्हित कर लिए हैं, येलो बॉक्सेस बनाए जाएंगे जहां पर ऑटोज को ही पार्क करना है। अगर वहां पार्क नहीं किए तो ऑब्वियसली उन पर चलान कट सकता है। उन पर रॉन्ग पार्किंग का चलान के अलावे ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ट्रैफिक का और ज़्यादा फाइन लग सकता है। इसके अलावे जो हमारे रॉन्ग पार्किंग ऑटोज़ के अलावे जो हमारा व्हीकल्स हैं, 4 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स भी, उनके लिए हम लोग आने वाले दिनों में ये एक प्रोजेक्ट के रूप में हम लोग चला रहे हैं। मेन रोड से स्टार्ट करेंगे हम लोग और कुछ सेक्टर्स से हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे। जो रेगुलेटिंग लाइन मेरा रोड के बाएं साइड में रहता है, अगर आप इस साइड से दाहिने साइड में रहेगा, उस रेगुलेटिंग लाइन पर हम लोग बोलार्ड्स लगा रहे हैं और बोलार्ड्स को हम लोग इंटरलिंक कर रहे हैं चेन से, और बीच में हम लोग स्पेस देंगे 2 व्हीलर्स को अंदर जाने के लिए। तो अभी जो रॉन्ग पार्किंग लोग कर रहे हैं और मेन रोड पर ही कर दे रहे हैं, तो बोलार्ड्स लगने की वजह से और स्पेस को हम लोग घेर देंगे, तो वो जो स्पेस इंटरवीनिंग स्पेस बच जाता है, उसी पर वो लोग पार्किंग कर सकते हैं। जो ट्रैफिक पुलिस वहां पर है उनकी क्या भूमिका होगी? जी, आपने सही कहा। जो ट्रैफिक पुलिस वहां पर हैं, खासकर वैसे जगहों पर जो हमारे 2 जंक्शंस के बीच में ग्रे एरिया में आता है, उन ट्रैफिक पुलिस का ये मुख्य दायित्व हो जाएगा उस समय कि जहां रेगुलेटिंग लाइन के बाहर अगर गाड़ियां पार्क हुई तो उस ऑफेंस के अगेंस्ट में नो पार्किंग के अलावा, ऑब्स्ट्रक्शन टू ट्रैफिक के अलावा भी हम लोग चालान काट सकते हैं। आने वाले दिन में तत्काल चालान नहीं काटे जाएंगे, मतलब उसको ई चालान के माध्यम से भेजे जाएंगे, ऐसा कुछ है? जी, हमारा जो सिस्टम है जी, ये जो हमारा जो जंक्शंस लगा, जहां हमारे कैमरेज लगे हैं, वो डिपेंडेंट है सीसीटीवी कैमरा में, बट लेकिन मैनुअली भी हमारे पास वो डिवाइस है। ई चालान जो हम लोग ऑन रोड जनरेट करते हैं, वो चालान से ही ऑटोमेटिकली उनके SMS चल जाता है। तो जैसे हम अगर आप किसी को मेन रोड पर रोकें और उनका चालान काटा, अगर उसका गाड़ी डिटेल्स का RC डिटेल्स या DL डिटेल्स का हम लोग के पास जैसे ही वो नंबर डालते हैं हम लोग अपने सिस्टम पे, हैंड हेल्ड सिस्टम पे, तो उसका सारा डिटेल्स आया था, तो उसके मोबाइल अगर नंबर चूँकि वही बता देता है, उसके मोबाइल पे SMS चल जाता है। SMS के अलावा हम लोग उसको बैकअप में पोस्टल डिपार्टमेंट से ही भेजते हैं। हम लोग भेजते हैं। कुछ वीआईपीज़ जो हैं वो भी मनमाने तरीके से उनकी गाड़ियां जहां तहां पार्क होती हैं, ऐसी शिकायत होती है अखबारों के माध्यम से, या फिर कुछ ऐसे यंग जिनको ये पता होता है कि वो अच्छे घर से हैं और वो नियमों का अगर जो ट्रैफिक पुलिस है उससे उलझते हैं वो नजर आते हैं, तो ये भी एक समस्या होगी, चुनौती होगी आपके लिए? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये एक चुनौती है और इस चुनौती को हम लोग जो डायरेक्शंस दिया गया है, पोलाइटली बट फर्मली डील करना है।
मतलब किसी से पब्लिक इंटरफेस में हम लोग अपना फॉर्मलेसनेस यूज़ नहीं करेंगे, बट पोलाइटली उनको बता देना है कि आपका चालान जनरेट इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने यातायात नियम का उल्लंघन किया। और हमारे ट्रैफिक कर्मियों के पास, पदाधिकारियों के पास बटन कैमरेज भी हैं जो ये रिकॉर्ड करते हैं कि आपने पुलिस पदाधिकारी के साथ क्या बात किया। मतलब ऑडियो रिकॉर्डिंग भी, ऑडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास है। तो अगर कोई बदतमीजी करता है, जैसा कि आपने उलझ जाता है, अगर उसको बोला जाए, तो हमारा निर्देश यही है कि हमें उनसे वापस ये नहीं करना है, लेकिन उसको पोलाइटली बट फर्मली बता देना कि चालान कट गया है। और अगर आप ज़्यादा इसको मतलब चालान देने की स्थिति में नहीं है और फिर आप ह्यू एंड क्राई कर रहे हैं, तो धारा IPC की धाराओं के तहत पब्लिक न्यूसेंस और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पुलिस जस्टिस, ऑब्स्ट्रक्शन टू पुलिस ऑफिसर इन कैरिंग आउट हिज लीगल ड्यूटीज के आधार पर आप पर अलग से हम लोग कार्रवाई कर सकते हैं और की भी गई है। जी, जो आम है और खास है उनके लिए एक तरह से कह सकते हैं कि सूचना है कि आप सतर्क रहें। रांची में अगर आप वाहन चला रहे हैं तो मनमाने तरीके से वाहन नहीं चला पाएंगे। अगर आप ओवर स्पीड चलाते हैं, यानी कि आप रैश ड्राइव करते हैं, अगर आप बाहर बगल से अगर किसी को ओवर ड्राइव करते हैं, अगर आप जंप करते हैं अपने ट्रैक को, या फिर रेड लाइट का उल्लंघन करते हैं, तो आपको जुर्माना भरना होगा। अगर एक बार में आप चेत गए तो बड़ी अच्छी बात, अगली बार आपको भारी रकम चुकाना होगा, और फिर भी अगर आप नहीं मानते हैं तो आपको जेल भी जाना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। आज इस कार्यक्रम में इतना ही, अगली बार मिलेंगे, एक नए मुद्दे के साथ मिलेंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।